तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं इस नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं इस नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। किसी दिल का सुना फसाना, आप मिलते ही बदला जमाना, जमाना। किसी दिल का सुना फसाना, आप मिलते ही बदला जमाना। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के। रसीले कुछ नभ में चुरा कर लाई हूँ, नभ में चुरा कर लाई हूँ। हुआ चुपके ही चुपके इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा। हुआ चुपके ही चुपके इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा। आई मस्तानी रुत अलबेली, दिल बेचैन मोहब्बत ले ली। इस दिल में छुपा कर लाई हूँ, दिल में छुपा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं इस नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। आज की तारीख है 25/7/65 की क्लास क्लास। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हो। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? पूछा, बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? लगता है, लगता है खर्चा। क्या खर्चा लगता है? बाबा की वैसे बनी बनाई बन रही है, कुछ बननी ना है तो खर्चा क्यों लगेगा? है जो कुछ बनी हुई है उसको पूरे के निकालना है बाहर। नहीं, कोई खर्चा नहीं लगता। माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चे को कुछ खर्चा लगा बच्चा पाने के लिए? माँ बाप के पास जन्म लिया और बच्चा बाप के वर्षे का हकदार बन गया। वो हद के बाप होते हैं और ये है बेहद का बाप। तो इसको खर्चा लगता है क्या?
बच्चों को कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं। जैसे वो लौकिक बच्चे होते हैं, पूर्व जन्म से अपने प्रारब्ध लेकर के आते हैं, कोई माँ बाप के यहाँ जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही उनको वर्षा का हकदार बना मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ बच्चे आकर के बाप के पास जन्म लेते हैं, बना निश्चय बुद्धि हुए और उनका वर्षा फिक्स हो गया। पैदा होने से बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। वर्षा मिलने के लिए क्या बात बताई? बच्चे के लिए कोई विशेष मेहनत की बात नहीं है, पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन गया। अखबार में भी लिखते हैं ना, फलाने फलाने बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे का कोई खर्चा हुआ नहीं, जन्म लिया, उनका कोई खर्चा नहीं। कोई बहुत धनवान है, बच्चा नहीं है, एडाप्ट करते हैं, तो एडाप्ट करने में कोई खर्चा लगा नहीं। यहाँ भी गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। क्या? एक सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भले जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते हैं। यहाँ से क्या है? दुनिया वाले जीवन मुक्ति का अर्थ क्या समझते हैं? इस जीवन से ही मुक्ति हो जाए। यहाँ क्या अर्थ है? जीवन में रहे, लेकिन जीवन में रहते हुए ही ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा हो जाए कि ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर बाप को हम पहचान लें, और बाप से क्या प्राप्ति होती है हेवनली गॉड फादर से, वो नित्य बुद्धि बन जाए। बाप के प्रति भी नित्य बुद्धि, बाप की प्रॉपर्टी के प्रति भी नित्य बुद्धि, अपनी आत्मा के प्रति भी नित्य बुद्धि, और ड्रामा के लिए भी नित्य बुद्धि। अब ये तो जानते हो विश्व के मालिक है जीवन मुक्त। जो भी विश्व के मालिक बनते हैं वो जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कौन? जो जीवन में रहते हुए भी हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति का अनुभव करने लगेंगे। भारत में ही जीवन मुक्त होते हैं। अब बाप पूछते हैं, बाप का बनने में खर्चा लगता है? बस बाबा मैं आपका हूँ। क्या? अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं किसका हूँ? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वो आपका हूँ। गया भी जाता है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, सिर्फ बाप की पहचान मिली, जिसके लिए बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। बताओ पारलौकिक परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? परम पिता है ना, क्या संबंध है? वो हमारा परम पिता है, वो तो बाप है। बाप कहते हैं मेरा बच्चा बनने के लिए कोई खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं करो। एक सेकंड में जीवन मुक्ति, खर्चा की बात ही नहीं होती। बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? तुम बाप के बनते हो, क्या खर्चा हुआ? सिर्फ बुद्धि ने निश्चय किया मैं आपका हूँ। किसका हूँ? मैं आपका हूँ। सिर्फ बुद्धि ने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? बाप के सामने आकर मैं आपका हूँ, आपका हूँ। बाप के सामने बच्चा
ये निश्चय करे कि मैं आपका हूँ, तो बाप को पहचानेगा तभी तो समझेगा। वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझेंगे इसमें? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो ये कहे मैं आपका हूँ, किससे कहेंगे? किससे कहेंगे? बिंदी बाप से है? बिंदी बाप से कहेंगे? कह नहीं सकते। अगर कहते हैं तो झूठ है। तो यहाँ सिर्फ निश्चय बुद्धि बनना है। समझते हैं बाप से स्वर्ग की बात ही मिलती है, बाप स्वर्ग का रचयिता है। रचयिता और रचना ये दो अलग अलग बातें हैं। रचना और रचयिता का संबंध प्रैक्टिकल में साकार में होता है या निराकार में होता है? रचयिता भी साकार में होना चाहिए और रचना भी साकार में होना चाहिए। बिंदु बिंदु आत्माओं का बिंदु बाप सुप्रीम सोल से कोई रचयिता रचना का संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता है? रचना रचयिता का संबंध है, बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ बिंदु बिंदु सुप्रीम सोल बाप का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माएं अनादि है, वो रची नहीं जाती और उनका बाप भी सुप्रीम सोल बाप अनादि है, वो भी रचा नहीं जाता। लेकिन वो बिंदु बिंदु आत्माएं जब किसी शरीर में प्रवेश होकर के या गर्भ में प्रवेश होकर अपना पार्ट बजाती हैं और उनका बाप सुप्रीम सोल जब किसी तन में प्रवेश करता है और प्रवेश करके पार्ट बजाता है साकार में, तब वो रचयिता कहा जाता है। तो रचयिता भी साकार होना चाहिए और रचना भी साकार होना चाहिए। वर्षा मिलता है हेवन की बात चाहिए, हेवनली गॉड फादर है, जरूर हेवन रचता है, तो हेवन की बादशाही देता है, नरक की बादशाही नहीं देता है। न नरक रचता है न नरक की बादशाही देता है, हेवन रचता है, हेवन की बादशाही देता है। तो हेवन की रचना पहले प्रैक्टिकल दुनिया में हो जाएगी साकार में, या पहले बच्चे की बुद्धि में होगी? लौकिक में भी बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, समझदार होता है, तो पहले अपनी प्रॉपर्टी की बात उसकी बुद्धि में आती है या पहले ही प्रॉपर्टी उसके सामने आ जाती है? क्या होता है? पहले बुद्धि में प्रॉपर्टी उसके आ जाती है। तो ऐसे यहाँ भी बच्चा जो रचना है, रचयिता बाप की प्रॉपर्टी को समझता है, बाप की और बाप की प्रॉपर्टी की पहचान बुद्धि में आ जाती है, तो वो निश्चय बुद्धि हो जाता है कि हमारा बाप हेवनली गॉड फादर है, हेवन का रचने वाला है, नरक की दुनिया का बाप नहीं है, हमको नरक में धकेलने वाला नहीं है, हमको स्वर्ग में ले जाने वाला बाप। वर्षा मिलता है हेवन की बात सही, निश्चय की बात है। पाई भी खर्च मत करो, सिर्फ क्या करो? क्या करो? निश्चय धारण करो। क्या? निश्चय धारण करने के लिए ज्ञान की गहराई में उतरना पड़ेगा। एक एक बात की गहराई का हिज्जे हिज्जे करके समझना पड़े। लेकिन समझेंगे कब? अपने को देह समझेंगे तो समझेंगे, या पहले अपने को आत्मा ज्योति बिंदु समझेंगे तब समझेंगे? पहले पक्का निश्चय ये चाहिए कि मैं कौन। अगर ये बुद्धि में बैठ गया है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ और अविनाशी आत्मा हूँ जिसकी रोशनी इन आंखों से निकल रही है, तब बात बुद्धि में बैठती है कि बिंदु आत्मा का बाप कौन है। जैसे सांप का बाप सांप होता है,
हाथी का बाप हाथी होगा, कीड़े का बाप कीड़ा ही होगा। ऐसे ज्योति बिंदु आत्मा का बाप भी क्या होगा? ज्योति बिंदु होगा। तो वो ज्योति बिंदु बाप आखिर इस सृष्टि में है या कहाँ है, ये बात पहले पैदा होती है। तो यहाँ तो पहले ही समझाया गया, बेसिक नॉलेज में ही समझाया गया क्या कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है, बिंदु बिंदु है, परम धाम में रहती है, परम धाम में हमारा सुप्रीम सोल बाप रहता है। और ये कोई नई बात नहीं समझाई गई। सभी धर्म पिता इस बात को मानते हैं। क्या मानते हैं? कि आत्माओं का लोग सुप्रीम एबोर्ड है, इसे सोल वर्ड कहा जाता है। मुसलमान लोग कहते हैं क्या अल्लाह फर्स्ट पर नहीं रहता, अर्थ में रहता है। तो जहाँ अल्लाह ताला रहता होगा वहाँ उसके बच्चे भी बंदे भी रहते होंगे। अल्लाह नूर है तो अल्लाह के बच्चे भी क्या होंगे? नूर होंगे। नूर माने रोशनी। तो जो रोशनी आत्मा है, उस रोशनी आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकलती है। इन आंखों से जो नूर निकल रहा है वो ये साबित कर रहा है कि हम जो बिंदु आत्मा नूर है, रूह है। रूहानी बाप वो भी रूह है। वो रूहानी बाप स्वयं रचयिता नहीं है। वो जब इस सृष्टि पर आता है, जैसे गीता में लिखा है मैं प्रवेश करता हूँ, प्रवेश तुम, ये शब्द आया है। तो वो जब इस सृष्टि पर आकर के कोई हीरो पाठधारी में प्रवेश करता है तब वो रचयिता बनता है। कैसे रचयिता बनता है? गर्भ से पैदाइश नहीं करता है, वो ज्ञान देकर बच्चों को एडाप्ट करता है। बच्चों की जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है उसमें ये निश्चय बैठाता है। क्या निश्चय बैठाता है? कि बच्चे ये बुद्धि में समझते हैं कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और मेरा बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु शिव इस सृष्टि पर आया हुआ है और आकर के मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, जिसे शास्त्रों में प्रजापिता, प्रजापति ये नाम दिया हुआ है, आदम नाम दिया हुआ है, उसमें वो प्रवेश करता है। उसके द्वारा सारी नॉलेज सुनाता है। उस नॉलेज के आधार पर बुद्धि में बैठाता है कि बच्चे मैं इस दुनिया में आकर के नरक को खलास करता हूँ और स्वर्ग की रचना करता हूँ। तो ये बात पहले बुद्धि में बैठेगी या प्रैक्टिकल में नरक खत्म हो जाएगा और स्वर्ग की रचना हो जाएगी? पहले तो बुद्धि में बात बैठेगी। तो जिन बच्चों की बुद्धि में ये बात बैठती है, जो बाप का ज्ञान है, वो ज्ञान सुनने के बाद वो बच्चे ये निश्चय करते हैं कि वास्तव में हमारा प्रैक्टिकल में बाप आया हुआ है, हेवनली गॉड फादर आया हुआ है, वेद का बाप आया हुआ है और उससे हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलना ही है। ये अखंड सत्य है, इस सत्य को कोई काट नहीं सकता। तो निश्चय की बात, याद से ही तुम बच्चे हीरे जैसा बन सकते हो। जो भी बातें तुमने समझी, जो भी जानी अपनी आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सत्य के बारे में, उन सब बातों पर मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए, स्मृति आनी चाहिए। बार बार स्मृति पक्की करेंगे तो वो पक्का हो जाएगा। यही बात सत्य है, यही हमारा बाप है। उसकी याद से तुम हीरे जैसा बनेंगे। चोरों को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? चोर बनेंगे। साहूकारों के साथ रहेंगे तो क्या बनेंगे? साहूकारी के गुण आएंगे। और जो जीरो पार्टधारी हो उसके साथ रहेंगे, उसका मनन चिंतन मंथन करेंगे, उसका संग करेंगे तो क्या बनेंगे? हीरो पार्टधारी के बच्चे भी हीरो ही बनेंगे ना, हीरा ही बनेंगे। तो आत्मा हीरा है, आत्मा हीरा है। कब हीरा है? हीरा तब है जब उसमें ज्ञान की चमक आने लगे, आंखों से वो रोशनी झरित होने लगे। तो समझो कि हम आत्मिक स्थिति में टिक गए और हम आत्मा हीरा के बच्चे, हीरो पाटदारी बन रहे। हमको
जो हीरो पाठधारी का वर्षा है विश्व की बादशाही, वो जरूर प्राप्त होगी। हम लिखते भी हैं तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो, कौड़ी भी खर्चा भी तो तुमको बादशाही मिल जाएगी। क्या ज्ञान क्या है? पैसे का खर्चा करके क्या बादशाही काटी जाती है? हो सकता है ऐसे कि पैसा खर्च करके कोई विश्व की बादशाही ले ले? हिटलर, नेपोलियन, इन्होंने क्या विश्व की बादशाही लेने की जो लक्ष्य लिया था, तो क्या इनको बादशाही मिली? खर्चा तो इन्होंने भी किया था कि नहीं किया था? इन्होंने खर्चा किया था कि नहीं? सामान सेना इतनी भारी तैयार की तो खर्चा भी किया था ना, लेकिन फिर भी विश्व की बादशाही नहीं ले सके। क्यों नहीं ले सके? क्योंकि तन बल के आधार पर, धन बल के आधार पर और जन बल के आधार पर विश्व की बादशाही किसी को नहीं मिल सकती। विश्व की बादशाही देने के लिए परमपिता परमात्मा हमको मनोबल कैसे इकट्ठा किया जाए, मनोबल की पावर कैसे बढ़ाई जाए, वो प्रक्रिया सिखाता है जिसका नाम है राजयोग। वो राजयोग इस समय सिखा करके हमको विश्व की बादशाही दे रहा है, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है कि एकाग्रता के बल से शंकर विश्वनाथ कहलाए थे। सिर्फ कहलाए थे या बने भी थे? कहलाए नहीं थे, वो प्रैक्टिकल में विश्व का बादशाह बने थे। उनके माथे पर ताज नहीं दिखाया जाता, बेताज बादशाह बने थे। लेकिन जो बनता है विश्व का बादशाह, वो बाप है, बाप का रूप है। वो स्वयं हाथ में विश्व की बादशाही नहीं लेता, ताज भी अपने हाथ में नहीं लेता। वो विश्व की बादशाही की जिम्मेवारी अपने बच्चों को देता है। तो वो पीरियड अभी चल रहा है। वो बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, प्रैक्टिकल में बच्चों को समझा रहा है कि बच्चे, जैसा रास्ता मैं बताता हूँ, जो मत मैं देता हूँ, उस मत पर अगर तुम चलेंगे तो विश्व की बादशाही तुम्हारी हथेली पर रखी है। तुम कितने धक्के खाते हो? 63 जन्म उच्च पद की प्राप्ति के लिए तुमने 63 जन्म कितने धक्के खाए? मुक्ति मार्ग के, भक्ति मार्ग के धक्के खाते खाते दुर्गति में ले जाते हैं। गुरु ने किया क्या? जो भी रास्ता बताया उसमें नीचे गिरते गए। अब तुम समझते हो क्या युक्ति रचे, क्या लिखे? बाबा ने मैटर लिखवाया है, फिर अदली बदली भी होती रहेगी। मनुष्य ट्रेन में धक्के खाने भी बहुत जाते हैं, यात्राओं में जाते ही रहते हैं, उसमें पंडे भी रहते हैं, कोई धर्मात्मा पुरुष धक्के खिलाते हैं और पैसे भी बहुत खर्चा करवाते हैं, परंतु विचारों को मिलता कुछ नहीं। आप समझाते तो बहुत है, परंतु किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई युक्ति निकाल इनको धक्के खाने से बचा दे, ऐसी कोई युक्ति निकाले जो बेचारे ये धक्के खाने से बच जाए। सिर्फ बाबा की मुरली सुने और जाकर के सुनावे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या मुरली सुन लेना और दूसरों को जाकर के मुरली सुनाए देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बुद्धि में ऐसा मनन चिंतन मंथन चले, जिस मनन चिंतन मंथन के आधार पर मुरली से हम ऐसी बात निकाल करके लोगों के सामने रखें कि उनकी बुद्धि चक्रित हो जाए और उनकी तुरीय ज्ञान के रास्ते को पकड़ ले। इसको कैसे पकड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या युक्ति निकाले? बाबा जैसी युक्ति बताते हैं वो अगर कोई ने काम में लाई नहीं है। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। पतित पावन ज्ञान का सागर, उस बाप से आपका क्या संबंध है? ये युक्ति निकालो। क्या प्रश्न करो? जो पतित पावन बाप परमात्मा कहा जाता है, उस बाप से आपका क्या संबंध है? संबंध है
तभी तो कुछ प्राप्ति होगी, बिना समझ के तो प्राप्ति होती नहीं। इस समय तक कोई ने भी बाबा को लिखा नहीं है, बाबा मैं इस धंधे में लग गया हूँ, फलाने फलाने से हमने पूछा है, वो क्या कहते हैं, कभी बाबा को समाचार नहीं लिखा। ये भी तुम लिख सकते हो, भक्ति के धक्के खाते खाते दुर्गति में ले जाते हैं। बाप से तुम जगत जगत की मिसल 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर ये पहली तुमने हल कर ली तो कौन सी पहली बताई, कौन सी पहली बताई? परम पिता परमात्मा बाप से तुम्हारा क्या संबंध है? बाबा फर्स्ट क्लास बात सुनाते हैं, प्लास्टिक पर छोटे छोटे कार्ड छपा लो, परंतु एक की भी बुद्धि में नहीं बैठता है। कोई को सर्विस का शौक नहीं है। बाप बहुत सिंपल बात सुनाते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट कार्ड हो जो कहाँ भी भेज सके, तीर्थों पर तो धक्के खाते ही रहते हैं। तुम देख सकते हो इन जन जन्मांतर के धक्कों से छूटने के लिए ये पहली हल करो तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। बाबा अक्षर तो देते, कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो ठीक रीति लिख करके आवे और अच्छे से छपा करके भेजे। हम तो बैठे हैं गावड़े में, कौन कौन बैठा है गावड़े में? बैठा कौन है गावड़े में? बाबा। बाबा बाबा बोलते हैं हम तो गावड़े में बैठे हैं। बच्चे कोई ऐसे प्रयत्न करने वाले निकले, बड़े बड़े शहरों में काम जल्दी हो सकता है, गाँव में ये काम जल्दी नहीं होंगे। बहुत सुंदर प्लास्टिक का कार्ड है, उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगवा दे, चलो न लगवा दे लेकिन ये काम तो बन जावे, जो कार्ड तो बने। पैसे देने के लिए बाबा तैयार है। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में कोई ऐसा बच्चा निकले जिसकी बुद्धि में ये बात बैठे, छपाने में कोई देरी नहीं लगती है, परंतु कोई में ताकत नहीं है। माया बुद्धि को ऐसा मार देती है जो उनको उठने ही नहीं देती है। बाबा युक्तियां बहुत अच्छी सुनाते हैं। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, ये सब गाते रहते हैं कि जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन कोई को पता नहीं है कि कैसे मिली। बस अष्टावक्र गीता में है, परंतु उसे कोई समझ नहीं सकते। दंत कथाएं हैं, तुम प्रैक्टिकल समझाने वाले बैठे हो, और किसमें समझ है किसमें नहीं है। समझदार सेंसिबल है तो एक गॉडफादर के बच्चे, बाकी सब नॉन सेंसिबल है। रावण ने सबको नॉन सेंसिबल बना दिया, पावन को सेंसिबल और पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता है। क्या जिन बच्चों की बुद्धि में ये युक्ति आती है तो सेंसिबल है, अगर उनकी बुद्धि में ये युक्ति नहीं आती है तो नॉन सेंसिबल है। इस देह की बात को कोई जानते भी नहीं है। बच्चे भल बाबा को देख कुर्बान जाते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो बाबा को देखकर ही कुर्बान जाने के लिए तैयार हो पड़ते हैं। 25 सात 65 की वाणी का दूसरा केस। लेकिन बच्चों को सर्विस का ढंग नहीं है। न बाबा को समाचार देते हैं कि बाबा हमने ये बनाया, इस पर ऐसे ऐसे हमने सर्विस की, एक का भी समाचार अभी तक नहीं आया। ये कौन सी सन की बात है? 65 की बात है। कितना सिंपल काम, क्या समाचार है? समाचार देने का। क्या समाचार देने का? कैसे समाचार देने का? सेवा करते है? सेवा का समाचार। किस तरह की सेवा? कि बच्चे कार्ड छपावे और कार्ड पर कुछ ऐसा लिखे जिससे सनसनी फैल जावे। है कितना सिंपल काम। ये गीता मैगजीन भी उनके आगे बस नाते पहनी है। क्या उनकी गीता पहले छपी थी, उसके बाद ज्ञानामृत मैगजीन छपी, तो बाबा कहते हैं ये भी
बरसनाटे पैनी, बहुत बहुत ठीक लिखते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुख से बोले हाँ बरोबर हमारा पिता है, पिता से तो जरूर बच्चे को बिना कोई खर्चा के वर्षा मिलना चाहिए। बच्चा पैदा होता है और वर्षा मिल जाता है, लौकिक बाप से वर्षा मिलता ही है जीवन बंध का, क्योंकि वो बाप तो जन्म लेते ही कैसे पैदा होते हैं, रोते रोते खुद ही पैदा होते हैं। तो बच्चों की भी पैदाइश कैसी होती है, वो रोते रोते पैदाइश होती है। और यहाँ निश्चय बुद्धि बच्चे जब बनते हैं तो उनको ऐसी अनुभूति होती है कि हमें जो पाना था तो पा लिया। जब निश्चय बुद्धि बनते हैं तो उनको अपार खुशी हो जाती है, तो तुमको जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। उनका फाउंडेशन ही जीवन बंध का है और तुम्हारा फाउंडेशन ही जीवन मुक्ति का है। ये एक ही पारलौकिक बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है क्या? और जो धर्म पिताएं हैं वो बाप तो है, लेकिन पतित पावन नहीं है, पतितों को पावन बनाने वाले नहीं है। ये एक ही बाप है जो पतितों को पावन बनाने वाला है। बाप से सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती है? बच्चे को वर्षा मिलता तो है ना, उन बाप को से तो जीवन बंध का वर्षा मिलता है। यहाँ है रावण का आसुरी राज्य, अब यहाँ के ईश्वर बाप है, कहते भी है हेवनली गॉड फादर, तो उनसे हेवन का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को, किससे मिलना चाहिए? उनसे। ये क्यों नहीं कहा कि मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश हूँ, मेरे से मिलना चाहिए? 65 की वाणी है ना, तो 65 की वाणी में तो ब्रह्मा के तन में बैठ करके बोल रहे थे, तो मेरे से मिलना चाहिए ऐसे क्यों नहीं कहा? ऐसे क्यों कहा कि उससे मिलना चाहिए? उससे हेवन का वर्षा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय जिसके तन के अंदर बैठ करके बोल रहे थे वो माँ का पार्ट था, बाप का पार्ट नहीं था। तो उससे हेवन का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को। क्या वो नई दुनिया का खाता पहले बुद्धि में खींचेगा या पहले प्रैक्टिकल में नई दुनिया बन जाएगी? पहले बुद्धि में खाता खींचते हैं। तो नई दुनिया का खाता खींचने के लिए वो बाप और सृष्टि पर कब प्रत्यक्ष होता है? 36 में 69 के बाद न 36 में बच्चे का किसी को निश्चय होता है, न बाप का निश्चय होता है, न 69 में किसी को निश्चय होता है। निश्चय कब से होता है? बाप और बाप से बच्चे का। बुद्धि में खाता कब से खिंचता है? बुद्धि में खाता खिंचता है 76 से, जिस समय के लिए बाबा ने बोला था। क्या बोला था? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। 66 की वाणी है। 66 की वाणी में 5000 वर्ष बैक में चले जाइए तो 5000 का पूरा चक्कर लगाने के बाद जब हम आएंगे तो फिर 66 आ जाएंगे। लेकिन बोल दिया उसमें 10 वर्ष कम, तो कौन सा सन आएगा? 76। तो 76 जो शब्द है वो सन आया, वो ये साबित करता है कि 76 में बाप का रूप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है और उसी समय से बच्चों की बुद्धि में वो खाका भी खींचता है। जिस खाके लिए खाका खींचने के लिए चित्र छपाए गए थे ब्रह्म कुमारी आश्रम में, कृष्ण के चित्र कि कृष्ण हथेली पर बैकुंठ से लेकर के आ रहा है और अपने पांव से नरक को लात मार रहा है, नरक के गोले को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हथेली में लेकर आ रहा है, तीरी पर बैठ से लेके आ रहा है।
ब्रह्मा कुमारी में तो सब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चित्र लगवा दिया था, बड़ा बड़ा कर दिया, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा। टीरी माना हथेली, टीरी पर बहस्त माना बुद्धि रूपी हथेली में वो बहस्त का नक्शा खिंच जाए। ऐसी वो कृष्ण की आत्मा शंकर पाठधारी के मस्तक पर प्रवेश करके अपने स्वरूप को पहचान लेती है। उसकी बुद्धि में ये बैठता है कि अब नई दुनिया कैसे आने वाली है और कब आने वाली है। ऐसा कहा जाता है नई दुनिया, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया स्थापन होगी तो वो प्रत्यक्ष तब होगी जब पुरानी दुनिया का विनाश हो। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक इस दुनिया के लोग मानने वाले नहीं है। किसको नहीं मानने वाले हैं? जो नई दुनिया आने वाली है उस नई दुनिया के रचयिता को भी मानने वाले नहीं है और नई दुनिया को भी मानने वाले नहीं, क्योंकि ये दुनिया बुद्धिवादियों की दुनिया है। बाप तो दिल वाला बाप है, वो तो अपने दिल वाले बच्चों को ढूंढता है। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। सामने कैसे खड़ा है? इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती चली जा रही है, 100 मार की मंजिलें बनती चली जा रही है, तो दुनिया का विनाश दिखाई पड़ रहा है क्या? दुनिया बनती जा रही है कि बिगड़ती जा रही है? क्या हो रहा है? दुनिया में चमाचम बढ़ता चला जा रहा है, माया का कॉम्पोनेंट शो बढ़ रहा है, तो दुनिया खलास होने के कगार पर है। यह दुनिया बढ़ती चली जा रही है, अच्छी बनती चली जा रही है। तो कुछ परमात्मा ही बता सकते हैं। क्यों परमात्मा क्यों नहीं? आप नहीं समझ सकते आपके दिल के अंदर क्या बोल रहा है कि दुनिया में दुख बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो आपको बताने से मालूम चल रहा है। वैसे स्वर्ग में समझते थे अपन? नहीं, स्वर्ग नहीं समझते थे ना। अगर कोई स्वर्ग में अपने को समझे तो यहाँ ज्ञान लेने आएगा ही नहीं। जो स्वर्ग में बैठा है, हेवन में बैठा है, उसको ज्ञान की क्या दरकार? ज्ञान लेता ही वो है जो दुखी होता है, जिसको इस दुनिया से वैराग आने लगता है। जब वैराग आता है दुख भोगते भोगते तो भगवान की ओर भागता है, तब भगवान का ज्ञान उसको मिलता है, तो भगवान ही मिल जाता है। तो दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। सामने खड़ा है मैंने एटम बम तो सबको दिखाई पड़ रहे हैं। दुनिया के विनाश की सामग्री सबको दिखाई पड़ रही है। कोई ऐसा नहीं है, थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा तो जानता है इस दुनिया में ऐसा मसाला तैयार हो गया है कि थोड़ी सी तीली लगाने की जरूरत है, चाबी घुमाने की जरूरत है और दुनिया विनाश की कगार पर खड़ी हुई है। जैसे आज से 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन ये सब मेरी दाढ़ों में चबाए जाने वाले हैं, सब खलास होने वाले हैं। ये कौन सी भगवान की दाढ़ है? नीचे भी है, ऊपर भी है, बीच में हम फंसे हुए। ये एटम बम रूपी दाढ़ है जो जमीन के अंदर, सागर के अंदर भी पिरोई हुई है और आसमान में भी लेकर के दौड़ रहे हैं और पता नहीं कब चाबी घुमा दे और धमाधम शुरू हो जाए। तो बोला विनाश सामने खड़ा है, जितनी देरी होती जाएगी उतना मनुष्यों को विनाश का निश्चय आता जाएगा। क्या? जितना जितना टाइम पास होता जाएगा, माना जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश सामने लोगों को दिखाई पड़ेगा। पहले इराक की लड़ाई हुई थी अमेरिका की, तो सनसनी फैल गई थी, पता नहीं कब शुरू हो जाए। फिर अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू हुई, फिर भी सनसनी फैल गई, पता नहीं क्या हो जाए। अमेरिका की इतनी बड़ी बिल्डिंग का धमाका हो गया। अमेरिका जैसे इतने बड़े राष्ट्र का इतनी चुटकी बजाते कुछ भी हो सकता है। ऐसी ऐसी स्थितियां अभी अभी रिहर्सल में आती जा रही है, लेकिन अभी तो स्थापना का प्रारूप सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है लोगों। जब स्थापना हो जाएगी तो
तो विनाश भी प्रत्यक्ष होगा और स्थापना का संगठन भी प्रत्यक्ष होगा। जो ईश्वरीय संगठन है, जो संसार में माला के रूप में पूजा जाता है, माला के रूप में स्मरण किया जाता है। माला में क्या होता है? 108 मणके होते हैं ना, वो 108 मणके उन श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन की यादगार है, जो परमात्मा के एक ज्ञान और स्नेह के सूत्र में बंधे हुए बच्चे थे। उन बच्चों ने जब अपना संगठन तैयार कर लिया, इस धरती पर संगठन रूपी किला बना लिया, तो बाहर की दुनिया में लोगों को विनाश का नजारा साफ देखने में आएगा। संगठन भी एक तरफ साफ देखने में आएगा, लोग वाह वाह भी करेंगे, और दूसरी तरफ हाय हाय के भी नजारे शुरू हो जाएंगे। तो बोला जितनी देरी होती जाएगी उतना मनुष्यों को विनाश का निश्चय आता जाएगा। मनुष्यों को दिल में आता भी जा रहा है, समझते हैं कल भी बड़ी लड़ाई चल सकती है। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई तो कल भी शुरू हो सकती है, परंतु ये लड़ाई लगकर फिर बंद होनी। क्यों? अभी लड़ाई छिड़ जावे और दुनिया का खेल खलासा हो जावे, तो इतनी बड़ी सृष्टि में मनुष्य जो फैले हुए हैं 500-700 करोड़, वो भगवान को तो नहीं पहचानेंगे। इसलिए थोड़ी सी लड़ाई छिड़ती है, बंद हो जाती है, फिर छिड़ेगी, फिर बंद हो जाएगी। लोगों को ऐसे ऐसे धीरे धीरे निश्चय होता जाएगा। ये भी समझते हैं कि मौत सामने खड़ा है। तुम भी बतलाते हो हम प्रजापिता दी के ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कौन से कुमार कुमारियां हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तुम बताते हो क्या? वो तथाकथित ब्राह्मण नहीं बताते हैं क्या? क्या नहीं बताते हैं? वो ये नहीं बताते कि हम ब्रह्मा कुमार प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, और तुम बताते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। है ना? वो अपने को अम्मा की औलाद बताते हैं, और तुम अपने को अम्मा बाप दोनों की औलाद बताते हो। शिव बाबा के बच्चे वर्षे के हकदार बन जाते हैं। अगर प्रजापिता को पहचान लिया, माना शिव बाबा को पहचान लिया, शिव बाबा को पहचाना, माना प्रजापिता को पहचान लिया, माना तुम वर्षे के हकदार बनते हो। बस सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना। बाबा समझते ऐसा कोई सेंसिबल बच्चा नहीं है जो ये सिंपल काम करके दिखा सके। सबकी बात बताइए। 65 की। अभी ये वाक्य लागू होगा या नहीं होगा? है? अभी ये वाक्य लागू होगा या नहीं होगा? कैसे? बाबा समझते हैं ऐसा कोई सेंसिबल बच्चा नहीं है जो ये सिंपल काम करके दिखा सके कि कार्ड छपाए और बांटे, और वो कार्ड के आधार पर ही सनसनी फैलने लगे। है? अरे ऐसा कोई बच्चा अभी है या नहीं है? है? अगर कहें अभी नहीं है, अच्छा कभी हुआ या नहीं हुआ? अगर पहले हुआ होगा तो अभी भी होगा, जो आज में हुआ तो अंत में भी होगा, आज में नहीं हुआ होगा तो अंत में भी नहीं हुआ होगा। तो कब की बात कहें? है? कैसे? ऐसे कि बाबा ने बोला इतनी बड़ी विश्व के अंदर तुम बच्चों का अपना ही छोटा सा संसार है। क्या? जब तुम ये समझ जाते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो हमारी दुनिया छोटी हो जाती है। बाहर की दुनिया से हमारी बुद्धि का कनेक्शन कट जाता है। हम समझते हैं कि ये सारी दुनिया तो जैसे मरी पड़ी है, इनमें कोई जान नहीं है, इन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं, ये तो भस्म होने वाली दुनिया के कीड़े मकोड़े हैं। जो नई दुनिया हम ब्राह्मणों की स्थापना होने जा रही है, उस नई दुनिया में कुछ ऐसे ब्राह्मण बच्चे हैं
जिनको हम ये बात अच्छी तरह समझा सकते हैं कि वो बाप प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आया हुआ है जो नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। तो ऐसा कोई सेंसिबल बच्चा निकले जो ये बात उन ब्राह्मणों की दुनिया में फैलाए और वो परिचय से ही उनकी बुद्धि में सनसनी फैल जाए, ये किसने बांधा? ये नहीं होना चाहिए। बोला बड़े बड़े अच्छे सुहाने किस्म किस्म के कार्ड निकलते तो है ना, वही देखते हुए भी कोई बुद्धि में नहीं है जो ईश्वर बाप का काम कर सके, कोई भी बुद्धि में नहीं है। माया नाक से एकदम पकड़ करके बैठी हुई है, क्योंकि बाप को याद ही नहीं करते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक नहीं है। बाबा ने जो लिखा उनमें फिर भी ये अक्षर डालने हैं, भक्ति मार्ग दुर्गति में ले जाने वाला है, ज्ञान मार्ग सद्गति में ले जाने वाला है। ऐसे तो भक्ति में भी ये बात कहते हैं क्या, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से सद्गति होती है, अज्ञान से दुर्गति होती है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि भक्ति ही अज्ञान है, भक्ति से ही दुर्गति होती है और भक्ति रावण से आती है। बाप आकर इस बात को बताते हैं कि भक्ति रावण से आती है और ज्ञान एक बाप से आता है। बाबा ने जो लिखा है उसमें फिर ये अक्षर डालना है कि भक्ति दुर्गति में ले जाती है, दुर्गति की बात फिर है जीवन में। एक ही पहली हल करो तो सेकंड में बिगड़ पौड़ी खर्चा जीवन मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ बाप और बच्चे को याद करना है बस, स्वर्ग के मालिक तो बन जाएंगे ना। स्वर्ग में भी फिर नंबरवार पद होते हैं, सब एक जैसे मालिक तो बन न सके। ज्ञान से फिर आप ही समझ आ देंगे हमको क्या करना है। यहाँ पैसे की कोई बात नहीं है। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं मांगने से मरना वाला। बाप से बच्चा पा लिया फिर मांगते क्यों हो? क्या कहा? मांगेंगे कौन? कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो या कोई भी ब्राह्मण हो, दुनियावी ब्राह्मण हो या अलौकिक ब्राह्मण परिवार के ब्राह्मण हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, उनमें अगर कोई मांगते हुए देखा जाए तो उससे क्या साबित होता है? उनकी बुद्धि में ये बात बैठी है कि हमको हेवनली गॉड फादर का बच्चा मिल चुका, हम हकदार बन चुके। नहीं बैठी। अगर उनकी बुद्धि में ये बैठ जाए कि हमारा हेवनली गॉड फादर बाप आया हुआ है तो उनको मांगने की दरकार नहीं रह जाती। तो बाप से बच्चा पा लिया फिर मांगते क्यों हो? माँ बाप दोनों चाहते हैं कि एक लड़का निकले जो वारिसदार बने। अच्छा, ये बाप भी कहते हैं मुझे बहुत लड़कियां चाहिए, मेरे पास लड़की कोई नहीं है? मुझे लड़कियां बहुत चाहिए और मेरे पास लड़की कोई नहीं है। कैसे? शिव बाबा के पास लड़की कोई नहीं है मानो है? कैसे? शिव बाबा की ज्योति बिंदु आत्मा है ना। आत्मा मेल होती है फीमेल होती है? मेल होती है। आत्मा मेल के बच्चे भी कैसे होंगे? मेल ही होंगे। तो बिंदु बिंदु आत्माओं के मेल बच्चे बिंदु बिंदु वो भी सब मेल हो गए। अच्छा, वो तो हो गई वो बात जो बेसिक नॉलेज से कनेक्टेड है। अब हम आ गए बेहद में, बेसिक से एडवांस में आ गए। एडवांस में हमें पता चला कि हमारा बाप भी साकार में आया हुआ है और हम बच्चे भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रैक्टिकल में साकार में है। लेकिन जो भी बच्चे हैं वो बच्चे आत्मिक स्थिति वाले बच्चे हैं या देहाभिमान वाली स्थिति के बच्चे हैं। अगर देवानी की स्थिति के बच्चे हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी बने ही नहीं, भले टाइटल रखवा लिया टीवी के, लेकिन वो बच्चे नहीं है। कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको देहभान है कि हम स्त्री है, हम पुरुष है। ये स्त्री पुरुष का जो देहभान रहता है वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनने देगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए माने हम सब रुद्रमाला के मणके बन गए। क्या?
पहले कौन सी माला प्रत्यक्ष होनी है? रुद्रमाला। तो रुद्र के जो बच्चे हैं, रुद्रमाला, वो माला प्रत्यक्ष होने के लिए हर बच्चे की स्थिति आत्मिक स्टेज की चाहिए। हम क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा है। ज्योति बिंदु आत्मा है। हम स्त्री चोले में होते हुए भी हम स्वभाव संस्कार से पुरुष वृत्ति के, हम बाप से जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा लेने वाले हैं, रानी बनने का वर्षा लेने वाले नहीं। तो माँ बाप दोनों चाहते हैं कि लड़का वारिस हो। अच्छा, ये बाप भी कहते हैं मुझे लड़कियां चाहिए, मेरे पास लड़की कोई नहीं है। क्या मेरे पास जितने भी हैं और सब बच्चे ही बच्चे हैं, बच्चियां इनमें एक भी नहीं। आत्मा शिव बाबा के सब बच्चे हैं ना, सब फादर कहते हैं ना। आत्माओं से बात करते हैं, अरे लड़के तुम हमारे हो, क्यों नहीं हमको और वर्षे को याद करते हो? इन लड़कों से बात कर रहा हूँ ब्रह्मा द्वारा। मैं इन लड़कों से, आत्मा रूपी लड़कों से ब्रह्मा द्वारा बात कर रहा हूँ। ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर कैसे आ सकते हैं? सीखे को वर्षा मिलता है डाले का। स्वर्ग करे ऐसा कोई ब्रह्मा को नहीं कहा जाता है। क्या कहा है? ब्रह्मा माने ब्रह्म माँ, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। ब्रह्मा का अर्थ होता है बड़ी माँ। तो माँ से तो वर्षा मिलता नहीं। उस स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं होता है। काय का रचयिता होता है? ब्रह्मा सिर्फ ब्राह्मणों का रचयिता होता है, लेकिन स्वर्ग का रचयिता नहीं होता। उन ब्राह्मणों को फिर से शिक्षा देने के लिए मुझे आना पड़ता है। मैं आकर के बाप, टीचर, सदगुरु बन करके मैं उनको शिक्षा देता हूँ और उनको सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। वास्तव में तुम्हारा गुरु ये ब्रह्मा नहीं है। क्या गुरु किस लिए होता है? गुरु होता है सदगति के लिए। ये ब्रह्मा खुद ही शरीर छोड़ गया, हाथ फेल होकर के, तो दुर्गति हुई या सदगति हुई? वो तो दुर्गति हो गई। जो खुद ही अपनी सदगति नहीं कर सका, वो दूसरों की सदगति कैसे करेगा? तो वास्तव में मैं तुम बच्चों को गति और सदगति का वर्षा देने के लिए आता हूँ। तो सदगुरु एक ही है। ये ब्रह्मा भी उनसे सीख रहा है। 65 की वाणी है, इनसे सीख रहा है। ये ब्रह्मा भी उनसे सीख रहा है। 65 में किससे सीख रहा था ब्रह्मा? ब्रह्मा किसी से सीख रहा था क्या? है? कोई था सिखाने वाला क्या? है? शिव बाबू प्रैक्टिकल में कोई था? शिव बाबू के बिंदु है? प्रैक्टिकल में तो नहीं था। सन 36 में नहीं था कोई सिखाने वाला। 36 में था ना, बिंदु तो डाला था। दुनिया में जो गुरु होते हैं वो भी क्या करते हैं? एक बार कान में मंत्र ही तो फूकते हैं, वो मंत्र जीवन भर रखते रहते हैं। तो मंत्र ही तो उनकी सारी तांत्रिक प्रक्रिया पूरा कर देता है। ऐसे यहाँ भी वो तो ब्रह्मा को भी कोई कान में मंत्र फूकने वाला कोई था ना। तो बताया ये ब्रह्मा भी उनसे सीख रहा है। ऐसा क्यों कहा है? माने अभी ब्रह्मा की भी आगे चल करके पढ़ाई चालू रहेगी। ऐसे नहीं ये ब्रह्मा की पढ़ाई पूरी हो गई, कृष्ण की सोल की पढ़ाई पूरी हो गई। जिसकी नाइन में वो ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ती है और शरीर छोड़ करके कोई में फिर प्रवेश करती है अधूरे चंद्रमा के रूप में। और वो अधूरे चंद्रमा के रूप में वो पढ़ाई पढ़ने वाली साबित होती है। उस कृष्ण की सोल को, जैसे कोई बाप होते हैं, अपने घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को सर माथे पर चढ़ा लेते हैं हमारी खुशी के। तो ऐसे ही ये कृष्ण बच्चा है जिसको बाप अपने सर माथे पर रखे हुए है। ये कृष्ण बच्चे के द्वारा ही सारा कार्य संपन्न कराना है। बाप खुद अपने को प्रत्यक्ष संसार में नहीं करेगा। किसके द्वारा करेगा? बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष करेगा। तो बोला ये ब्रह्मा भी उनसे सीख रहा है।
किनसे? ये नहीं कहा उससे सीख रहा है, उनसे सीख रहा है। उनसे माने कोई ब्रह्मा के भी यज्ञ के आदि में माँ बाप रहे थे, जिन माँ बाप के डायरेक्शन पर ये ब्रह्मा बाबा भी चलते थे, वही माँ बाप की सोच दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आती है और संक्षेप से प्रत्यक्ष होकर माता पिता जो भी प्रत्यक्ष होकर के उनसे ब्रह्मा की सोच भी सिखावनी सीखती है, उससे सीख रहा है। ऐसे नहीं कि वो सीख करके मर जाएगा तो हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। क्या कहा है? पहले ही बोल दिया, ऐसे नहीं कि वो सीख करके मर जाएगा। कौन? ब्रह्मा बाबा सीख करके मर जाएंगे। दुनिया में गुरु लोग होते हैं, मर जाते हैं तो फिर क्या होता है? उनके चेले लोग गद्दी पे बैठ जाते हैं। ऐसी हम कोई बात नहीं है ये ब्रह्मा मर जाएगा तो कोई कुमार का दादी बनकर के गद्दी पे बैठ जाएगी तो उनके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं कि वो सीख करके मर जाएगा तो हम गद्दी पे बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? माउंट आबू ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो गद्दी पे कौन बैठ गया? धीरे से आके गद्दी पे बैठी ना, तो इधर ऐसा क्यों हुआ? तो वाणी कुछ और कह रही है। जिसको उन्होंने वर्षा समझ लिया, बैलमानिया, आटारियां, सुखधाम, शांति धाम, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके बैठ गए, तो वो कोई परमात्मा का वर्षा नहीं है। परमात्मा का वर्षा तो अलौकिक है, वो ज्ञान का वर्षा देता है। बुद्धि से खाका खींचता है ज्ञान का, ऐसा खाका खींचता है जिससे खुद भी हम समझ सके ज्ञान की गहराई को और दूसरों को भी समझा सके। बाप इस सच्ची पर, प्रैक्टिकल में इस सच्ची पर आया हुआ है और प्रैक्टिकल में हमको विश्व की बादशाही का वर्षा दे रहा है। ये बुद्धि में हमारे बैठे और हम दूसरों को भी इस बात की गहराई को समझा सके। तब कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि वर्षा हमको मिल रहा है। तो बोला ऐसे नहीं कि वो सीख करके मर जाएगा तो हम गद्दी पर बैठेंगे, नहीं, ऐसे यहाँ होता नहीं है। सदगुरु एक ही सदगुरु है और वो सदगुरु एक ही बार इस सृष्टि पर आता है, एक ही चोले के अंदर आता है। सदगुरु का रूप तो बाद का है कि पहले का है? पहले बाप बनता है कि पहले टीचर होता है कि पहले सदगुरु होता है? जीवन में पहले कौन होता है? पहले बाप होता है, फिर टीचर होता है, फिर सदगुरु। यहाँ तो एक ही है, लेकिन वो पहले बाप के रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। कौन सा वर्षा देता है बच्चों के सामने? बाप बन करके, बाप बन करके बच्चों को ऐसा ज्ञान पराकाष्ठा का देता है कि जिस ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर बच्चे अपने 84 जन्मों में से फर्स्ट श्रेष्ठ जन्म को समझ लेते हैं कि हम आत्मा का ये पार्ट है, वो है मन। नंबरवार समझते हैं, सारे बच्चे एक साथ नहीं समझ सकते, लेकिन नंबरवार समझते हैं कि 33 करोड़ देवताओं में से हम आत्मा का पार्ट इस सच्ची रूपी रंगमंच पर कौन सा है। तो पहले बाप और बाप के बाद फिर है दूसरा टीचर। टीचर बन करके वो पूरी शिक्षा देता है ब्राह्मण को और फिर बाद में है सदगुरु। सदगुरु बनता है तो सदगति देता है। आत्मा अपने को अनुभव करती है कि जो हमने पाना था तो पा लिया, अब दूसरा कुछ हमको इस संसार में पाने को बाकी नहीं रहा। अब जो कुछ रह गया है बाकी वो सिर्फ ये है कि हमारा बाप विश्व कल्याणकारी है, तो हम बच्चे भी अब मास्टर विश्व कल्याणकारी सारे संसार के सामने बन करके दिखाए। हमें जो कुछ पाना था तो प्राप्त कर लिया, अब हमें कुछ दूसरा प्राप्त करने की आशा नहीं है। तो सदगुरु अब सब उन्हों से सीख करके और सदगति को पाते। बच्चे सर्विस बहुत कर सकते हैं, बहुत बच्चों को चांस है। मंदिरों आदि में भी ये कार्ड ले जाए करके समझा सकते हो, खर्चा की कोई बात नहीं, कोई काम करके दिखा दे। मैगजीन आदि बनाना ये तो कॉमन बात है, क्या ऐसा कार्ड बनाना ये अनकॉमन बात है।
और मैगजीन आज बनाना ये कॉमन बात है। ये क्या बात हुई? इतनी ज्ञान की मैगजीन छप रही है, प्योरिटी मैगजीन छप रही है, ज्ञानामृत छप रही है, अलग अलग भाषाओं में छप रही है, ये बड़ा काम नहीं है। और छोटा सा कार्ड बनाना ये बड़ा काम हो गया। गीताएं भी बहुत है, दुनियावी से गीताएं हैं ही बहुत। बाबा जो लेटेस्ट चीज बताते हैं बहुत इजी है। बाबा जांच करते रहते हैं, देखिए कहाँ से समाचार आता है। बाबा ट्रेन में हमने 10-20 को ये प्रश्न पूछा, एक से प्रश्न पूछेंगे तो सुनेंगे, ऐसी करने वाला पंडा नहीं हुआ है। बाबा की मुरली सुनते हैं, रिफ्रेश होते, पंडा बन जाते हैं, पंडे बन करके आ भी जाते हैं, सिर्फ बाबा से मिलने के लिए आते हैं। इस हिसाब से तो हमारे पास बादल एक भी नहीं आता है, कोई ऐसी सर्विस करके नहीं दिखाता है। बम्बई में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, बाबा और मम्मा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। क्या बात, मुंबई में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, मम्मा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, परंतु ऐसा प्यारा कोई नहीं है जो बाबा को कोई के सर्विस करके दिखा दे। एक तो कार्ड बांटने वाली बात, और दूसरी बताइए एरोप्लेन से कार्ड गिरावे, पर्चे गिरावे। अभी तक किसी ने किया ये क्यों? ये काम किसी ने किया कि बहुत बड़ा हुजूम तैयार हुआ हो, गैदरिंग इकट्ठी हुई हो 25,000 ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, और उसके बीच में किसी ने कार्ड पर्चे ऊपर से डाल दिए हो सबके पास। ये काम किसी ने किया? बहुत बड़ा काम है क्या? बाबा तो कहते हैं हम इसके लिए खर्चा भी देने के लिए तैयार है। दिल्ली में हो सकता है, हो सकता है। अब आपसे पहले तो प्रोग्राम हो इतना बड़ा दिल्ली में, वो तो शाम से निकल गया है? बोला बम्बई में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बाबा मम्मा के प्यारे हैं, पर तो ऐसा प्यारा कोई नहीं जो बाबा को कोई तो सर्विस करके दिखा दे। घर में बैठे किसको समझाया वो तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या घर बना लिया और उसमें बैठ करके किसी को समझा दिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। 25 साल पहले की वाणी का चित्र भी। कांग्रेस वाले कितने रड़ियां मारते थे, उनको मिला क्या? कुछ भी नहीं। ये तो और ही कुंभी पास नर्क बन गया है। ये तो ड्रामानुसार प्रजा का प्रजा पर राज्य होना ही था। बाप से कहते हैं बाप और घर से को याद करो। बाबा जो है वो प्रजा के ऊपर, प्रजा के राज्य के खिलाफ। क्यों बाबा इसका विरोध क्यों करते हैं? बाबा क्यों विरोध करते हैं? प्रजा के ऊपर, प्रजा के राज्य का बाबा विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों बेकायदे क्यों है? क्योंकि कायदा ये है, इस दुनिया में राजाई की स्थापना कोई करता ही नहीं। राजाई करना किसी ने सिखाई नहीं है किसी मनुष्य मात्र ने। राजाई का वर्षा दुनिया में कोई दिया ही नहीं है सिवाय एक परमपिता परमात्मा की। वो परमपिता परमात्मा ही सृष्टि पर आकर के राज्य सिखा करके अनेक जन्मों की राजाई का वर्षा देता है। कोई ऐसा कार्य कहीं देखा जहाँ राजाएं बनाए जाते हो? सुनो, इंजीनियरों का कार्य देखेंगे, डॉक्टरों का कार्य देखेंगे, टीचर की ट्रेनिंग का कार्य देखेंगे, राजा बनने का, लेकिन राजा बनने का कोई कार्य किसी ने नहीं देखा। लेकिन दुनिया की हिस्ट्री में बड़े छोटे राजाएं हुए तो है, देश देशांतर में राजाएं तो हुए हैं कि नहीं हुए? उनको राजाएं किसने सिखाई? परंपरा से। अरे सिखाई किसने? परंपरा से भी किसी ने सिखाई? जब कोई कॉलेज नहीं हुआ तो सिखाई की किसी ने नहीं।
लेकिन वो फिर कहाँ से बन गए हैं? जिसको कहेंगे उनके अंदर ऐसे गर्व थे, ऐसे संस्कार थे, वो संस्कार किसने डाले? कभी तो डाले होंगे किसी ने, तो वो राजाई का वो मादा उनको बुद्धि में बैठाया होगा कि तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है, तुम कोई भिखमंगा बाप के बच्चे नहीं हो, तुम तो विश्व के मालिक के बालक हो। ये गस किसी ने तो अंदर डाले होंगे ना, ये संस्कार किसी ने तो कभी भरे होंगे ना। तो कहा बाप से कहते हैं बाप और बच्चे को याद करो। ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, ये बेकायदे राज्य है, रावण का राज्य है। क्यों? रावण को कितने सर होते हैं? 10 से होते हैं। और जो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य जो तैयार होता है उसमें भी कितने मिनिस्टर्स बैठते हैं मीटिंग करने के लिए? 10 और 100, 10 में गुणे 10, 100 मिनिस्टर बैठते हैं, सबका ही राज्य चलता है। तो एक की मत से राज्य चलता है या अनेकों की मत से राज्य चलता है? अनेकों की मत से राज्य चलता है। तो जो अनेकों की मत से राज्य चलेगा उस राज्य में कोई ताकत होगी? उसमें कोई ताकत नहीं। जो कितना बड़ा लश्कर ले जाकर के पाकिस्तान की सरहद पर लगा दिया, फिर इतनी हिम्मत पड़ी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर पाते हैं? क्यों नहीं पड़ी हिम्मत? क्यों? आपस में मिलकर के सबकी मत एक नहीं हो सकी। एकता और एकाग्रता का वो बल नहीं आ सका जो परमात्मा बाप आकर के देते। अभी बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हुआ हूँ तुमको वो मनोबल देने के लिए, वो मनोबल की एकाग्रता लेने के लिए तुम तैयार रहो। अमृत वेला अपना सुहाना करो, जिसके लिए गायन है योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है, बाहुबल से किसी को विश्व की बादशाही न मिली है न मिलेगी। उन्होंने तो कितना धन बल इकट्ठा कर लिया, कितना मजमा इकट्ठा कर लिया, कितनी सेनाएं इकट्ठी कर ली, लेकिन विश्व की बादशाही दुनिया में कर नहीं सके। भले अंग्रेजों के राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं था, लेकिन फिर भी सारी दुनिया के ऊपर राजाई नहीं कर सके। मैं तुम बच्चों को गारंटी देता हूँ कि अगर तुम जैसे मैं चलाना चाहता हूँ वैसे चलोगे, मेरी मत पर चलोगे, तो मैं तुम्हें विश्व की बादशाही दूंगा, और इसी जन्म में दूंगा, अगले जन्म में नहीं दूंगा। ऐसे नहीं कि जैसे ब्रह्म कुमार कुमारियां कहते हैं यहाँ राज्य उसी को, तो अगले जन्म में तुमको विश्व की बादशाही मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश में तो कुछ ब्रह्म कुमारियां ऐसे भी कहते हुए सुनी गई कि 7,000 दोगे तो सचिव में आ जाओगे और 3,000 दोगे तो त्रेता में आ जाओगे। आप कहते हैं यहाँ से एक भी पैसा खर्च करने की दरकार नहीं। सचिव में आने की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तो बाप गारंटी देते हैं विश्व की बादशाही की। और विश्व की बादशाही देते भी किसको है? बाप गरीब निवाज गाया हुआ है या साहूकार निवाज गाया हुआ है? गरीब निवाज गाया हुआ है। तो क्या लखपति करोड़पति दादा लेखराज को विश्व की बादशाही देता होगा? है? अगर लखपति करोड़पति दादा लेखराज को विश्व की बादशाही देकर के चला जाए तो दुनिया में उसका गायन होगा? गरीब की बात कर। लखपति करोड़पतियों को विश्व की बादशाही नहीं देता, वो ऐसे को आकर के विश्व की बादशाही देता है जिसके घर परिवार में रोटी भी खाने को नसीब न होती है। अरे उसकी तो बात छोड़ो, पूरे गांव के लिए बोला हुआ है। मैं ऐसे गांव में आता हूँ जहाँ के लोगों को खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती, उनको आगे से आगे बढ़ाता हूँ। इसलिए इस मुरली में गांव की बात कर दी कि बाप तो गाँव में बैठे हुए, तुम बच्चे कहाँ सर्विस करके दिखाओ? है बड़े बड़े शहरों में बच्चे छपाओ और सर्विस करके दिखाओ। बाप से कहते हैं बाप और बच्चे को याद करो। छोटे बच्चों को तो बच्चे की बात बुद्धि में नहीं रहती। क्या कहा है? बेसिक नॉलेज वाले बच्चे कौन से हुए? जो बच्चे इस समय बेसिक नॉलेज ही उठा रहे हैं, एडवांस नॉलेज नहीं उठा रहे हैं, एडवांस स्टडीज नहीं कर रहे हैं ज्ञान की, ईश्वरीय ज्ञान की, वो बच्चे बेसिक नॉलेज वाले हैं या एडवांस नॉलेज वाले कहे जाए? उनकी पढ़ाई पढ़ रही है या सिर्फ छोटे छोटे बच्चों की तरह बेसिक नॉलेज ले रहे हैं? तो बेसिक नॉलेज बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में
क्या बढ़ता है ये बुद्धि में उनकी बैठता नहीं है। जब बालक होता है तब बुद्धि में आता है। कब? जब बालक बालिक बन जाता है। क्या बालक क्या बन जाए? बालिक बन जाए। जब तक छोटा बच्चा है तब तक उसकी बुद्धि में बात नहीं बैठती। तुम्हारे तो आर्गन तो बड़े हैं क्या? अच्छा, ब्रह्मा कुमार कुमारी मुकाबले जो बेसिक नॉलेज ले रहे हैं उनके मुकाबले तुम्हारे आर्गन तो बड़े हैं, है? बड़े हैं? कान बड़े हैं कि आंख बड़ी है? क्या बड़ा है? बुद्धि बढ़े। हाँ, ये जो इंद्रियां बाहर दिखाई पड़ती हैं इन इंद्रियों से मतलब नहीं होता है। ये इंद्रियों की जो अंदरूनी शक्ति है वो अंदर भरी पड़ी है। वो ज्ञान को ग्रास्प करने की बात है। ज्ञान सुनना और सुना लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ज्ञान को सुन करके समझ करके और दूसरों को समझाना और समझा करके अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना और दूसरों को आप समान बनाना, प्रैक्टिकल में धारण कराना, ये बड़ी बात होती है। ये बड़े बच्चे कर सकते हैं, हर एक बच्चा ये कार्य नहीं कर सकता। तो तुम्हारे आर्गन से बड़े हैं, तुम सेकंड में ये काम कर सकते हो और कोई बच्चे ये कार्य नहीं कर सकते। जानते हो बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है और वो हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। बेचारे मनुष्य बहुत धक्का खाते रहते हैं, उनको हम जाकर कैसे छुड़ा दें? कौन से मनुष्य हैं बेचारे? हैं? वो बेचारे मनुष्य कहाँ हैं? बाहर की दुनिया में है या ब्राह्मण की दुनिया में? बाहर की दुनिया तो हमारे लिए खत्म हो गई। जब से हम बाप के बच्चे बने हमारी दुनिया नई हो गई, हमारी पुरानी दुनिया खलास हो गई। अब हम जिस ब्राह्मणों की दुनिया में जी रहे हैं उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेसिक नॉलेज वाले हैं, उन बच्चों को हमारा फर्ज है कि हम उनको बाप का परिचय देवें और बाप का वर्षा प्राप्त कराएं, खुद वर्षा लेने लायक बने और दूसरे बच्चों को भी वर्षा देने लायक बना दें।